वेलकम टू टेक न्यूज। रिपोर्ट्स के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट जल्द ही नए सरफेस प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। 12 अक्टूबर को कंपनी एक कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगी। लीक के अनुसार यह माइक्रोसॉफ्ट सरफेस स्टूडियो 3 सहित नए उत्पादों के एक समूह का अनावरण करेगा। जाहिर है, नया डिवाइस पहले से ही इसे जारी करने के लिए महत्वपूर्ण कदम दे रहा है। लॉन्च से पहले एक संभावित Xiaomi 13 Pro स्मार्टफोन 3C सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर कई महत्वपूर्ण विवरणों के साथ दिखाई दिया है। Xiaomi कथित तौर पर अपनी 13 सीरीज के तहत नए स्मार्टफोन पेश करने की कगार पर है। इसके अलावा यह है कि 13 चेन में कम से कम 2 स्मार्टफोन शामिल होंगे। विशेष रूप से अपकमिंग Xiaomi 13 चेन में Xiaomi 13 और Xiaomi 13 Pro स्मार्टफोन शामिल होंगे। Xiaomi 13 Pro हाल ही में लॉन्च हुए Xiaomi 12 Pro की जगह लेगा। अब Xiaomi 13 सीरीज शायद नवंबर या दिसंबर 2022 में कवर तोड़ देगी। हालांकि 13 प्रो के 2023 में भारत में आधिकारिक होने की संभावना है। OnePlus ने कुछ साल पहले स्मार्ट टीवी की दुनिया में डेब्यू किया था। तब से कंपनी ने कुछ टीवी लॉन्च किए हैं और कई उपयोगकर्ताओं को प्रभावित कर रही है। वास्तव में कंपनी स्मार्ट टीवी को डेसेंट प्राइस टैग और क्रिस्पी इमेज क्वालिटी के साथ लाती है। जुलाई में वापस कंपनी ने 4K स्क्रीन, MEMC तकनीक और ALLM के साथ OnePlus 50Y एक S बजट स्मार्ट टीवी लॉन्च किया। अब ग्लोबल टिपस्टर मुकुल शर्मा का दावा है कि OnePlus भारत में एक नया 55 इंच LED टीवी लॉन्च करने के लिए तैयार है। Xiaomi 4 अक्टूबर को Xiaomi 12T सीरीज को पेश करने की तैयारी कर रही है। कंपनी Xiaomi 12T और Xiaomi 12T Pro लॉन्च करेगी। 12T Pro 200 MP का कैमरा और Snapdragon 8 Plus Gen 1 SoC पैक करेगा और 12T में 108 MP का शूटर और Dimensity 8100 SoC है। इन डिवाइसेस को जरूर स्पॉटलाइट मिलेगी, लेकिन Xiaomi Redmi Pad भी ला रही है। कंपनी ने पुष्टि की है कि आगामी बजट टैबलेट भी इवेंट में लॉन्च किया जाएगा। क्वालकॉम से 2 महीने से भी कम समय में फ्लैगशिप बाजार के लिए अपनी अगली बड़ी बात का खुलासा करने की उम्मीद है। अगला स्नैपड्रैगन शिखर सम्मेलन नवंबर के लिए निर्धारित है और कंपनी मंच पर स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 SoC का खुलासा करेगी। लीक के अनुसार चिपसेट पूरी तरह से लेटेस्ट ARM V9 कोर तकनीक का उपयोग करेगा। आज चिप पर आने वाले सिस्टम के स्पेसिफिकेशंस का खुलासा किया गया है। इससे पहले डिजिटल चैट स्टेशन ने कहा था कि स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 कोड नेम SD 8550 के साथ एक 2+2+2+3 क्लस्टर मैनेजमेंट होगी। ये क्लस्टर 1x ARM Cortex X3 2x ARM Cortex A720 2x ARM Cortex A710 और 3x ARM Cortex A510 कोर ला रहे थे। चिपसेट में 10% परफॉर्मेंस ग्रोथ होगी। हालांकि आज नई जानकारी अलग अलग स्पेसिफिकेशंस के साथ दिखाई देती है। लास वेगास में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस सम्मेलन के दौरान Verizon ने घोषणा की कि वह संयुक्त रूप से Razer Edge 5G लॉन्च करेगा। यह प्रोडक्ट दुनिया का पहला 5G हैंडहेल्ड गेमिंग कंसोल है। यह Razer द्वारा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन फैमिली की स्किल्स के साथ एडवांस किया गया है। Oppo जल्द एक नया बजट 5G फोन Oppo A77 5G का खुलासा किया। अगस्त में Oppo A77 4G एडिशन आया। अब यह एक नए Oppo A77s 5G एडिशन में आएगा। एक लोकप्रिय टिपस्टर के कर्टसी से आगामी OnePlus 11R स्मार्टफोन के पूर्ण विनिर्देश ऑनलाइन सामने आए हैं। OnePlus 10 सीरीज के अब तक 3 स्मार्टफोन हो चुके हैं। इनमें OnePlus 10 Pro, 10R और 10T शामिल हैं। संक्षेप में OnePlus 10T अगस्त में वैश्विक बाजारों में वापस आ गया।
10T की भारत में पहली बिक्री अगस्त में हुई थी। अब OnePlus कथित तौर पर OnePlus 11 Pro मॉनिकर के साथ एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। एक लोकप्रिय लीकर के अनुसार 11 Pro Q1 2023 में आधिकारिक हो जाएगा। इस बीच टिप्सटर ऑनलीक्स और मिसमार्क प्राइस ने कथित OnePlus 11R स्मार्टफोन के पूर्ण विनिर्देशों को साझा किया है। गूगल ने पिछले साल क्रोम ब्राउज़र के एंड्रॉयड संस्करण के लिए टैब ग्रुप लॉन्च किया था। हालांकि यह सुविधा पूरी तरह से काम नहीं करती थी क्योंकि यह कुछ त्रुटियों के साथ आती है। क्रोम का लेटेस्ट एडिशन अब कुछ मुद्दों को हल करता है। लेटेस्ट क्रोम 106 अब टैब की संख्या का सही परफॉर्मेंस दिखाता है। एंड्रॉयड के लिए पिछले क्रोम ब्राउज़र में एक टैब ग्रुप को केवल एक टैब माना जाता था। यह कोई रहस्य नहीं है कि जल्द फ्यूचर में मेटा एक टॉप फुटबॉल VR हेडसेट जारी करेगा। हम बात कर रहे हैं मेटा क्वेस्ट प्रो की। हालांकि कंपनी इस मॉडल के अलावा अन्य उत्पादों पर भी काम कर रही है, जिसमें मेटा क्वेस्ट 3 VR भी शामिल है, जो अगले साल बाजार में उतरने के लिए तैयार है। इससे पहले यूट्यूबर एड ब्रैड लिंच ने मेटा क्वेस्ट प्रो की प्रमुख विशेषताओं का खुलासा किया। आज उन्होंने अपकमिंग मेटा क्वेस्ट 3 VR हेडसेट के बारे में कुछ जानकारी दी। गूगल ने घोषणा की कि वह अगले साल की शुरुआत में क्लाउड गेमिंग सेवा स्टेडिया को बंद कर देगा। गूगल के इस कदम का उद्देश्य खर्चों को बचाने के लिए लागत में और कटौती करना है। स्टेडिया क्लाउड गेम प्रोजेक्ट 2019 में लॉन्च किया गया था और यह स्मार्टफोन और क्रोम ब्राउज़र पर चलता है। गूगल के उपाध्यक्ष फिल हैरिस ने एक ब्लॉग पोस्ट में लिखा है, जबकि स्टेडिया का उपभोक्ता सामना करने वाला स्ट्रीमिंग गेम प्रौद्योगिकी की मजबूत नींव पर बनाया गया है, इसने उस उपयोगकर्ताकर्षण को हासिल नहीं किया है जिसकी हमें उम्मीद थी और हमें नहीं करना चाहिए। कठोर निर्णय लिए बिना हमारी स्ट्रीमिंग सेवा स्टेडिया को धीरे धीरे बंद करना शुरू करें। टीम को कंपनी के अन्य हिस्सों को सौंपा जाएगा। यह इनिशियल इनकार के बाद आ रहा है कि स्टेडिया बंद नहीं हो रहा है।